नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षा और शिक्षण में अंतर इसको लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है, दोनों दो शब्द हैं साथियों। आज इसी का डिफरेंट आप लोग के समक्ष रख रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एवं अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग को शिक्षा एवं शिक्षण में क्या अंतर है जानकारी मिल सके। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम शिक्षा और शिक्षण के तरफ चलते हैं। तो मैंने लिखा भी है कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है। पहला आपका है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा को बताया गया है। तो शिक्षण को क्या बताया गया है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो शिक्षण जो है इस शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की विधि है। तो साथियों, जहाँ पर ये शिक्षा बालक को ज्ञान बढ़ाने के लिए एक अध्यापक के द्वारा दी जाती है, जिसमें सीखने सिखाने का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर जो शिक्षण है, इस शिक्षा को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए कि बालक को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसी के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण क्या है? एक विधि है। दूसरा, शिक्षा विकास का क्रम है। बालक पढ़ते जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, बालक पढ़ते जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, भूलता भी जाता है। तो ये शिक्षा विकास का क्रम है। लेकिन शिक्षण क्या है? ये शिक्षण जो है बालक के विकास में सहायता करने वाला साधन है। शिक्षा को विकास का क्रम बताया गया है कि हम एक अध्याय पढ़ते हैं तो फिर दूसरे अध्याय में चले जाते हैं, दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो शैक्षिक बौद्धिक मानसिक विकास हमारा होता है। लेकिन शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि बालक को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला एक साधन है। नेक्स्ट, शिक्षा की प्रक्रिया बालक के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया जो है बताया गया है कि बालक जब जन्म लेता है तब से शुरू होती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसको जो है कुछ न कुछ सीखते रहना है, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, ये शिक्षा की बात है। लेकिन शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया साथियों तभी तक चलती है जब तक शिक्षण की प्रक्रिया साथियों तब तक चलती है जब तक क्लास में शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, तभी तक शिक्षण चलता है। जैसे क्लास ओवर, शिक्षण कार्य समाप्त। मैंने पढ़ाया भी था क्लास में कि शिक्षण की प्रक्रिया, इसके लिए 3 अवस्थाएं होती हैं: पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः प्रक्रिया और पश्च क्रिया अवस्था। तो साथियों, पहले क्रिया अवस्था में जो है प्लानिंग की जाती है, तैयारी की अवस्था कहते हैं, और दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें जो है अंतः प्रक्रिया अवस्था में जो है एक शिक्षक 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, जितना मतलब उसका टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से वो पढ़ाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया तभी तक चलती है जब क्लास में जो है शिक्षक एंट्री करता है और बालकों को पढ़ाता है, खुद क्रियाशील रहता है और छात्र भी क्रियाशील रहते हैं। अगला,
शिक्षा जो है बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है, यानी शिक्षा से बालक का चौतरफा विकास होता है। सर्वांगीण विकास, सब तरफ से विकास होता है, सभी क्षेत्रों में विकास होता है। लेकिन शिक्षण का कार्य केवल सिखाना है भाई, ये डिफरेंट है कि शिक्षा के द्वारा जो है बालक का सर्वांगीण जो है विकास किया जाता है। वह इसमें जो है शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन शिक्षण के द्वारा जो है सिर्फ सिखाया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। सर्वांगीण विकास का आशय ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष, मतलब तीनों पक्ष में जो है ये जो है सहायक है। और शिक्षण जो है केवल सिखाने की ये व्यवस्था है। अगला है, शिक्षा जो है बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, घर से, बाहर से, चट्टी चौराहा, कहीं से भी। बहुमुख, अनेकों मुख से जो है ये शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है साथियों? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कमेंट में लिखेंगे या हम ही बता रहे हैं? साथियों, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया ये रायबर्न का कथन है। शिक्षण में 3 पक्ष का होना जरूरी है। ये कौन सा पक्ष होगा त्रिमुखी प्रक्रिया में? अध्यापक, छात्र और पाठ्य वस्तु। ध्यान दीजिएगा, रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। और बहुमुखी प्रक्रिया इधर कहीं से भी प्राप्त की जाती है। एक जॉन डीवी को नाम सुने होंगे आप लोग, इन्होंने भी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। जॉन एडम ने जो है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। लेकिन यहाँ पे शिक्षण केवल त्रिमुखी प्रक्रिया ही होगा, इसलिए कि शिक्षण में सिखाया जाता है। तो शिक्षण कैसे सिखाया जाएगा? वहाँ पे बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे और पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य वस्तु जिसको पढ़ाया जाना है। ये तीनों का होना शिक्षण में जरूरी है। जबकि शिक्षा में कहीं से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों रूप में दी जाती है। अब कहेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है, निरौपचारिक क्या होती है? ये शिक्षा की बात है। शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों रूप में चलती है, लेकिन शिक्षण केवल औपचारिक होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, शिक्षण केवल औपचारिक। औपचारिक का मतलब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने क्लास में ये शिक्षण चलता है। और ये क्लास में भी चलता है, क्लास के बाहर भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, कहीं से भी शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, शिक्षा और शिक्षण में आपने अंतर को सुना, आपने देखा भी, और मुझे आशा और विश्वास है कि इसे आप ध्यानपूर्वक नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम, चाहे बीए के हों, चाहे एमए के हों, चाहे बीएड, बीटीसी, किसी भी ग्रेड के हों,
ये शिक्षा का प्रारंभ बालक के जन्म से ही होता है। तो ये निचली कक्षा से लेकर के अपर लेवल जहाँ तक शिक्षा आप प्राप्त करते हैं, शिक्षा और शिक्षण दोनों मायने रखता है। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।